हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है डिफरेंशिएशन के प्रॉब्लम सीरीज में। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए टाइप करें मैथ स्टूडेंट। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमें फाइंड करना है डेरिवेटिव ऑफ y और y दिया गया है e पावर log ऑफ log x द होल स्क्वायर्ड माइनस log x स्क्वायर्ड। सबसे पहले हमें समझना है ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन में फ़र्क क्या है। ठीक है, log x द होल स्क्वायर्ड का मतलब है log x मल्टीप्लाइड बाय log x। ठीक है, यानी कि log x जो है अपने आप में दो बार मल्टीप्लाई हुआ है। और log x स्क्वायर्ड का मतलब क्या है? इसका मतलब है log ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय x। सो ये दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए आपको कुछ लॉग के प्रॉपर्टीज आने ज़रूरी है। मैं यहाँ लिख देता हूँ। हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, क्या है? e पावर log x टू द बेस e। इसका वैल्यू हमें x मिलता है। दोबारा बता दूं, e पावर log x टू द बेस e का वैल्यू क्या होता है? x। ठीक है, नाउ हमें एक चीज़ समझना पड़ेगा कि जो log हम लिखते हैं डिफरेंशिएशन में और इंटीग्रेशन में, हम कई बार यहाँ पर बेस लिखते नहीं हैं, लेकिन हमको ये समझना होगा वो बेस बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है? बाय डिफ़ॉल्ट e होता है। अगर मैं ये प्रॉपर्टी की बात करूँ, अगर यहाँ पर e हो और उसके पावर में log का बेस भी e हो तो ये e और log दोनों निकल जाएंगे, बचेगा क्या? सिर्फ ये वाला x। इसलिए इसका वैल्यू हमें x मिलता है। तो अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो e है और इसके पावर में जो log है उसका बेस तो e होगा ही। ठीक है ना, तो ये e और log दोनों ही हट जाएंगे, तो हमारे पास जो रहेगा वो रहेगा ये वाला फंक्शन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? log x द होल स्क्वायर्ड माइनस log x स्क्वायर्ड। काफ़ी अलग दिख रहा है फंक्शन फिलहाल, राइट? तो इसलिए हमको सबसे पहले ध्यान देना चाहिए, e और log ऐसा कुछ दिखाई दे तो पहले सिंप्लीफाई कर लो, बेटर हो जाता है। ठीक है, अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट y विथ रेस्पेक्ट टू, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, विथ रेस्पेक्ट टू x। ओके, सो ये होगा d बाई डी एक्स ऑफ y, यानी कि y का डेरिवेटिव। सो d बाई डी एक्स ऑफ y क्या है? यहाँ लिख देंगे log x द होल स्क्वायर्ड माइनस log x स्क्वायर्ड। ये है ना y हमारा। ठीक है, और हम डेरिवेटिव के रूल्स के हिसाब से जानते हैं d बाई डी एक्स ऑफ u माइनस v क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ u माइनस डेरिवेटिव ऑफ v होता है, यानी कि u और v को हम सेपरेट कर सकते हैं डेरिवेटिव में। तो यही चीज़ हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। फिलहाल ये हमारा हो जाएगा u और ये होगा हमारा v। तो ये क्या बनेगा? डेरिवेटिव ऑफ u, और u क्या हुआ? log x स्क्वायर्ड, करेक्ट, माइनस डेरिवेटिव ऑफ v क्या हुआ? log x स्क्वायर्ड। ठीक है, नीचे चलते हैं। अब हम ध्यान देंगे पहला डेरिवेटिव पे। ठीक है, इसमें आउटर फंक्शन कौन सा है? हमको ध्यान देना है, स्क्वायर्ड है। पावर दिख रहा है ना आपको, स्क्वायर्ड है, तो वहाँ पर वो हमारा आउटर फंक्शन हो जाएगा। और स्क्वायर्ड के अंदर हमारा log है, तो ये log हमारा इनर फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चेन रूल के हिसाब से पहला क्या होता है? आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव। और यहाँ पर जो log x होल स्क्वायर्ड का जो डेरिवेटिव है वो कैसे मिलेगा आपको? वो आपको मिलेगा ये वाले फॉर्मूला से। x रेज टू n का डेरिवेटिव क्या होता है? n नीचे आ जाता है पावर वाला और x के पावर में से एक कम हो जाता है। तो यही चीज़ हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। फिलहाल हमारा जो log x है, ठीक है, वो हमारा x के जगह पे है ना, और ये जो 2 है वो n के जगह पे है। तो ये फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? n यानी कि 2 log x पावर 2 माइनस 1। ठीक है ना, इस तरीके से आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया। और हम चेन रूल के हिसाब से क्या समझते हैं? हम जानते हैं आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव होने के बाद इनर फंक्शन के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं। फिलहाल हमारा इनर फंक्शन क्या था? log x। तो log x के डेरिवेटिव से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस, अब इसकी बारी,
यहाँ पर आउटर फंक्शन कौन है? हम ध्यान देंगे ये एक्स स्क्वायर जो है पूरे के पूरे एक्स स्क्वायर पे लॉग अप्लाई हो रहा है, यानी कि लॉग होगा हमारा आउटर फंक्शन बाहर वाला और एक्स स्क्वायर होगा इनर फंक्शन। तो हमें आउटर फंक्शन और इनर फंक्शन पहचानने की ज़्यादा ज़रूरत है। सो सबसे पहला आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव होगा यानी कि लॉग का। तो फॉर्मूला के हिसाब से लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x, यानी कि जो लॉग के साथ है वो क्या हो जाता है 1/ वही वाला फंक्शन आ जाता है। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो लॉग का क्या हो जाएगा 1/x। x क्या है फिलहाल? एक्स स्क्वायर्ड है। ठीक है, लिख दिया हमने। ठीक है, अब चेन रूल के हिसाब से आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव होने के बाद इनर फंक्शन के डेरिवेटिव को मल्टीप्लाई करना पड़ता है और इनर फंक्शन हमारा एक्स स्क्वायर्ड है, ये हम जानते हैं। ठीक है, फिर ये होगा 2 log x के पावर में 2 - 1 जो कि 1 होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं हमें निकालना है log x का डेरिवेटिव। ऑलरेडी हमारे पास फॉर्मूला है। क्या है log x का डेरिवेटिव? 1/x। मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/x माइनस 1/x स्क्वायर जैसा था वैसे ही उतार दो। अब एक्स स्क्वायर्ड का डेरिवेटिव हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, हम ऑलरेडी जानते हैं x⁻n का डेरिवेटिव n × x⁻n-1 होता है। फिलहाल ये देखना है कि n के जगह पे 2 है। ठीक है, तो 2 नीचे आ जाएगा, x⁻n-1 यानी कि 2 - 1 हो जाएगा। थोड़ा नीचे चलते हैं, यानी कि इसको फाइनली हम कैसे लिख सकते हैं 2 log x। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1/x, तो x नीचे आ जाएगा, माइनस ये क्या हो रहा है देखो 2 × x⁻2 - 1 जो कि 1 होता है, लिखने की ज़रूरत तो है नहीं, और डिनोमिनेटर में हमारे पास एक्स स्क्वायर्ड है। सो फिलहाल ये x और ये एक्स स्क्वायर्ड में से एक x कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट ना? तो क्या बचेगा 2 log x डिवाइडेड बाय x माइनस 2/x। और हम देख सकते हैं ये वाले टर्म के पास और ये वाले टर्म के पास, दोनों के पास न्यूमरेटर में 2 और डिनोमिनेटर में x कॉमन है। तो क्या बच गया? बाहर ले लो उसे। यहां पर बचेगा log x माइनस यहां बचेगा 1। थोड़ा नीचे चलते हैं। सो फाइनली हमें जो चाहिए यानी कि y का डेरिवेटिव dy/dx क्या मिलेगा? 2/x log x माइनस 1। तो ये है इसका आंसर। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।